आपको लाया कौन था पॉलिटिक्स में? मनप्रीत बादल ने पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई थी, शायद 2-3 साल चली वो। नहीं तब उन्होंने कहा कि जो पंजाब का भला चाहते हैं, पंजाब को प्यार करते हैं, मेरा साथ दें। मैं करियर छोड़ के आ गया अपना, मैंने कहा मैं आऊँगा। मैं उनके साथ रहा, काम किया। पहली इलेक्शन हार गए हम, तो उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। इन द मीन टाइम आम आदमी पार्टी बन गई। तो यहाँ कैसे आना हुआ था? इन द मीन टाइम आम आदमी पार्टी बन गई ना। आम आदमी पीपीपी हमने बनाई थी 26 मार्च 2011 को खटकर कला में। अच्छा, उसमें भी आप फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। और आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी बनी 26 नवंबर 2011 को, 12 को। 12। तो वो तो उन्होंने, अरविंद जी ने खुद ही, मतलब मैं तो ये हो रहा था। एक बार अप्रोच किया गया? नहीं, मुझे जानते थे कुछ लोग, मनीष भाई जानते थे, पत्रकार थे जी में ही। तो बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो हम अलायंस करना, मतलब मर्जी करना चाहते थे पीपीपी को, क्योंकि हमारा सेम ही मैनिफेस्टो था। लेकिन मनप्रीत बादल मैं नहीं माने जी, तो कहते मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा, मैं तो कांग्रेस से टिकट लूँगा। मैंने कहा मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता। फिर मैंने कहा जी मैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि सेम ही मैनिफेस्टो था जी पीपीपी वाला। अब एस्टैब्लिश पार्टियों में जाना होता मैं पहले ही चला जाता जी। तो अरविंद जी से पहली मुलाकात याद है? हाँ जी, वो तो उधर रहते थे, वो कुशम भी। हाँ। और फिर इधर आ गए थे वो तिलक लेन, इंडिया गेट के पास, जो उनका छोटा बंगला होता था। 49 दिन जब मुख्यमंत्री रहे थे, तब पहली बार मिला था। तो फिर संगरूर से मैंने टिकट कहा था कि संगरूर से दे दो, मेरा गांव उधर है। और एक मैं बोल के आया था कि मुझे ये भी देना रिकॉर्ड निकाल के थोड़ा कंप्यूटर से, कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मार्जिन से अब तक कौन जीता है। तो कहते जी 2,10,000 पता नहीं 15,000 का रिकॉर्ड मार्जिन का है। मैंने कहा ये लिख लेना, ये रिकॉर्ड खतरे में है। तो यार ये कहाँ से आ गया है, कौन है ये, हमारी तो पार्टी नहीं बनी अभी तक। तो ये कह रहा मैं पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सुखदेव सिंह ढींढसा और विजेंद्र सिंगला दोनों राज्यसभा के मतलब दोनों एमपी थे, एक सिटिंग एमपी थे विजेंद्र सिंगला, सुखदेव सिंह ढींढसा राज्यसभा के मेंबर थे। एक बादल साहब का खास, एक राहुल गांधी का खास। और 50% वोट पड़े थे मुझे, 49.3, नंबर 1 इन कंट्री। जितनी वोट कास्ट हुए उनमें से 50% ऑलमोस्ट 11,20,000 थे, 11,40,000 थे वोट पड़े थे। जो 5,18,000 वोट पड़े, 2,20,000 के मार्जिन से पंजाब में सबसे बड़ा तोड़ गया। लोगों पे यकीन होना चाहिए ना, आपको पब्लिक है, मैंने थोड़ी तोड़ा, लोगों ने तोड़ा। उसके बाद फिर परमिंदर ढींढसा आए 19 में, वो हार गए। केवल ढिल्लों आए, वो भी हार गए। उन्होंने पैसा बांटा, मैंने प्यार बांटा। पैसा कभी बड़ा नहीं होता प्यार से, प्यार की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। कभी बचपन में सोचा था मान साहब पॉलिटिक्स में जाएंगे, या कॉमेडियन ही बनना था आपको? कॉमेडियन भी सोचा था। वो भी नहीं सोचा था? वो कॉमर्स करता है कोई क्या कॉमेडियन? कॉमर्स पढ़ाई किया? मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे, तो कॉमर्स किया था। बीकॉम में था जब मैं +2 में, तभी स्टार बन गया था। तो ये तो सोचा ही नहीं था कभी। लेकिन वो है ना कि कुदरत है, जो अगर वो इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए आपको बल देती है, सम्मत बख्शती है, तो फिर जिम्मेदारी संभालने के लिए भी बल बख्शती है। तो कहते थे इनसे सरकार नहीं चलेगी, चल गई सरकार साढ़े। तो कॉमेडी वाले जो पुराने जमाने के दोस्त हैं उनसे बातचीत रहती है अब या नहीं रहती है? सभी आर्टिस्ट से मिलता रहता हूँ। सिद्धू जी से बातचीत होती है? कितने? सिद्धू जी से? सिद्धू जी से कम होती है, सिद्धू से नहीं हुई। कपिल तो जूनियर है, कपिल मिलता रहता है। और जस्सी, गुरदास मान साहब को तो हम रोल मॉडल मान के आए हैं इसमें। तो आर्टिस्टों के साथ मिलते रहते हैं, और आर्टिस्ट इमोशनल होते हैं। तो आजकल कौन है बेस्ट कॉमेडियन आपके हिसाब से? कौन बढ़िया काम कर रहा है? अच्छा कर रहे हैं आजकल, तो खुल गया बहुत, क्लब वब भी आ गए। कॉमेडी का जो है ना, वो कंटेंट जो अगर आपके पास है तो चलता है। हर रोज कुआं खोद के पानी पीने के बराबर है। कपिल शर्मा मानते हैं आजकल स्पॉन्टेनियस, देखो स्पॉन्टेनियस कपिल का अपना स्टाइल है, दूसरों का अपना स्टाइल है। शेखर सुमन जी का अपना स्टाइल है, मतलब वो पॉलिटिकल बयान करते हैं। पॉलिटिकल स्टाइल करने वाले बहुत कम है देश में जी। संपत सारल कविता में करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हर एक का अपना अपना अंदाज है।
अंदाजे बयां अपना अपना। अगर किसी की तरह करोगे तो फिर उसकी तरह का तो वो ही पहले है, आप अपनी तरह अलग से करो ना कुछ। वो मेरी जो कविता की शैली जो भगवान ने थोड़ा बहुत दिया, वो मुझे पार्लियामेंट में बहुत काम आया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये जब एनआरसी वाला आया ना बिल, जो तो बड़ी डिबेट चली पूरा दिन, ये समाज वो समाज, ये समाज, इनको निकाल देंगे, इनको ले आएंगे, इन पर ये कम गिनती, ये ज़्यादा गिनती, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। सुनता रहा मैं। मेरी बारी आई 9 साढ़े 9, बारी भी नहीं आई, मैंने कहा जी मैंने बोलना है। तो स्पीकर साहब ने कहा नहीं, छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिला, बिल पास करना है बस। मैंने कहा जी मैं ठीक है अकेला हूँ, लेकिन 15 लाख लोगों को तो रिप्रेजेंट करता हूँ ना, तो 30 सेकंड दे दीजिए सर। तो जैसे आप हंसे हैं, स्पीकर साहब भी 30 सेकंड। मैंने कहा ठीक है सर 20 सेकंड दे दो। तो 20 सेकंड, चलो ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा जी मैं तो यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कहते अभी तो 14 सेकंड हुए हैं। मैंने कहा 6 सेकंड अगली स्पीच के लिए रख लेना। बोलना है दिल से ना, तो 14 सेकंड में भी बोला जा सकता है। अगर आपने लिख के बोलना 2 घंटे में भी बात नहीं समझा सकते आप।